ये हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का आज पार्ट 3 करेंगे। ये क्या है, ये फाइनल पार्ट है। आज हम इसमें ये चैप्टर जो ये कंप्लीट कर देंगे। शुरू करते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एज अ साइंस है। वो साइंस की तरह क्यों है, वो क्यों है? सबसे पहले साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ। साइंस क्या है? एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक सर्टेन जनरल ट्रूथ को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। सम एक्सपर्ट्स कंसिडर मैनेजमेंट एज अ साइंस। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो मैनेजमेंट को एज अ साइंस की तरह कंसिडर करते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो साइंस के हैं और वो मैनेजमेंट में भी क्या होते हैं, अप्लाइड होते हैं? फर्स्ट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। लाइक साइंस, management is also a systematic body of knowledge because it has its own principles and theory developed by management experts. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि साइंस की तरह ही मैनेजमेंट भी क्या है, एक साइंस है। वो कैसे है? क्योंकि उन्हें लगता है मैनेजमेंट भी जो है वो क्या है, एक्सपर्ट्स ने डेवलप की है। किसके थ्रू? उनकी अपनी नॉलेज के थ्रू। जो प्रिंसिपल्स हैं वो लोग मानते हैं साइंस की तरह ही मैनेजमेंट में भी क्या है, कुछ खुद के अपने प्रिंसिपल्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं जो कि इन्होंने डेवलप की हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, मीन्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। साइंस में क्या है, जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस बेस पे, कैसे हम लोग मानते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। साइंस में क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तभी वो चीज़ प्रूव होती है। इसी तरह से ये लोग मानते हैं कि क्या है, मैनेजमेंट में भी क्या है, एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही हम लोग ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट भी क्या है, एज अ साइंस। जैसे डेवलपमेंट of management took years for collecting to facts, their analysis and experiments. Management come into existence because of continuous experiments. अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो मैनेजमेंट है वहां भी हम लोगों ने क्या किया है, सालों साल तक क्या किया है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स किया है, उन्हें एनालाइज किया है, उसके बाद क्या किया है, उन्हें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये देखा है कि वो किस तरह से वर्क करेंगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। As like science, management too based on truth and principles that can be applied anywhere in and in every situation. साइंस की तरह ही एक्सपर्ट्स मानते हैं मैनेजमेंट क्या है, वो भी ट्रूथ पे बेस्ड है और साथ ही साथ कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, और वो साइंस की तरह कहीं भी और किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। जैसे साइंस है, साइंस अगर यहाँ इंडिया में कोई साइंस के कुछ रूल्स है, वही क्या है, पूरे वर्ल्ड में सेम रूल्स है। उसी तरह ये लोग मानते हैं मैनेजमेंट के भी कुछ रूल्स है जो आप जब चाहे जहां चाहे वैसे ही सेम तरह से यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये लोग मानते हैं मैनेजमेंट क्या है, जो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एज अ साइंस है। बट क्या सच में मैनेजमेंट है साइंस ही है कि वो क्या है, मैनेजमेंट इज नॉट अ परफेक्ट साइंस। मैनेजमेंट क्या है, एक परफेक्ट साइंस नहीं है, बिकॉज इट्स प्रिंसिपल चेंजेस विद द टाइम। बिकॉज मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज होते रहते हैं। सो इट इज कॉल्ड अप्लाइड साइंस। तो इसलिए हम लोग इसे एग्जैक्ट साइंस ना बोल के क्या बोलेंगे, अप्लाइड साइंस या फिर इनएग्जैक्ट साइंस, इनएग्जैक्ट साइंस या फिर अप्लाइड साइंस। क्यों? क्योंकि क्या है, साइंस जो है वो चेंज नहीं होती है, लेकिन मैनेजमेंट किस तरह से चेंज हो रही है, हमारे जो बिजनेस के तरीके हैं वो चेंज हो रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमारी टेस्ट, हमारे प्रेफरेंस चेंज हो रहे हैं। तो क्या है, उस वजह से मैनेजमेंट में भी क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, और वो हमें टाइम टू टाइम अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, एज अ अप्लाइड साइंस। नाउ कुछ अब एक्सपर्ट्स मानते हैं मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। आर्ट किस तरह से है, आर्ट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज की क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना ही क्या है, आर्ट है। तो मैनेजमेंट किस तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? फर्स्ट इज प्रैक्टिकल नॉलेज। आर्ट रिक्वायर्ड अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लर्निंग ऑफ थ्योरी इज नॉट सफिशिएंट। आर्ट क्या है, आर्ट एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। सिर्फ क्या है, थ्योरी को लर्न करना क्या है, सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ अकेले थ्योरी को लर्न करना ही क्या नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तो इसीलिए वो लोग क्या मानते हैं, आर्ट की तरह वो लोग मैनेजमेंट को देखते हैं। A manager can never be successful just by obtaining degree in management. Manager must have to know how to apply various principle in a real situation. आर्ट में जिस तरह से हम लोग बोलते हैं आर्ट क्या है, पेंटिंग बनाना, वो क्या है, आर्ट है। हम लोग पेंटिंग करते हैं, वहां हमारी आर्ट दिखती है ना, सेम इसी तरह मैनेजमेंट में भी क्या है, एक मैनेजर जो है वो सिर्फ डिग्री लेके ये नहीं बोल सकता है वो क्या है, एक अच्छा मैनेजर है। एक मैनेजर तब हम उसे अच्छा मैनेजर बोल सकते हैं जब हमें दिखेगा वो अपने
सीखी हुई चीजों को, उन प्रिंसिपल्स को रियल सिचुएशन में अप्लाई करते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इसीलिए ये लोग क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट की तरह वो लोग देखते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। एज एन आर्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो अप्लाइड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हाउ क्रिएटिव अ मैनेजर इज। आर्ट क्या है? आर्ट क्या है? क्रिएटिविटी ही है ना। उसी तरह से मैनेजमेंट को ये लोग बोलते हैं, मैनेजमेंट भी क्या है? एक क्रिएटिव चीज है। हर मैनेजर डिफरेंट होता है, हर मैनेजर की क्या होती है, काम करने के तरीके डिफरेंट होते हैं, और वो कितना क्रिएटिव तरह से अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करता है और कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं, उस बेस पे क्या डिपेंड होता है कि वो कितना अच्छा मैनेजमेंट कर पाते हैं। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। अब हम लोगों ने क्या देखा है, वो प्रॉपर साइंस भी नहीं है, वो प्रॉपर आर्ट भी नहीं है। तो इसीलिए क्या है, हम दोनों तरह से बोल सकते हैं, मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है और साथ में मैनेजमेंट क्या है, आर्ट भी है। नाउ अब साथ ही साथ हम लोग मानते हैं मैनेजमेंट क्या है, एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है, एज अ प्रोफेशन। वो किस तरह से है? फर्स्ट पॉइंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। A profession must have a systematic body of knowledge. Every profession make deliberate efforts to acquire expertise. Similar, a manager must have devote and involvement to acquire expertise of management. अब प्रोफेशन होता क्या है, किस तरह से प्रोफेशंस होते हैं? लॉयर, ये क्या है, एक प्रोफेशन है। डॉक्टर, ये क्या है, ये भी एक प्रोफेशन है। पायलट, कोई भी लॉयर नहीं हो सकता है, इसी तरह से कोई भी डॉक्टर नहीं हो सकता, कोई भी पायलट नहीं हो सकता। ये क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसी तरह से क्या है, मैनेजमेंट भी क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। एवरी प्रोफेशनल में एक और डेलिबरेट एफर्ट्स टू एक्वायर एक्सपर्टाइज। हर प्रोफेशन क्या एफर्ट्स करता है, अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट होने की। इसी तरह से मैनेजर जो है वो भी क्या करते हैं, वो भी डिवोशन के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ क्या करते हैं, एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। किस चीज में? मैनेजमेंट में। तो इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है। Next is social obligation. Social obligation. Profit maximization is a basic objective of management. But nowadays social responsibility of management are using stressed upon increasingly. अब वो लोग किस तरह से बोलते हैं, जैसे प्रोफेशन है, लॉयर का प्रोफेशन है, हम लोग लॉयर को क्या बोलते हैं, वो जस्टिस दिलाने का काम करते हैं। तो अपनी फीस लेने के साथ साथ वो सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, जस्टिस का काम करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो ये क्या है, उनकी सोशल ऑब्लिगेशंस है। इसी तरह हम लोग मानते हैं मैनेजर्स जो है उनकी भी सोशल ऑब्लिगेशंस, उनकी किस तरफ, सोसाइटी की तरफ ऐसी ऑब्लिगेशंस है कि वो लोग सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना करके उन्हें सोसाइटी की तरफ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, अच्छा प्रोडक्शन करके देना, एनवायरमेंट को पोल्यूशन से बचाना। इसीलिए वो लोग क्या मानते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA has prescribed a code of conduct for managers, but it has no legal right to take legal action against managers who violate it. ये क्या है, AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो क्या करती है, जो एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बताती है कि एक मैनेजर इस तरह से काम करना चाहिए, उसे इस दायरे में रह के काम करना चाहिए। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या नहीं करती है, किसी भी तरह का उसके पास लीगल राइट नहीं है कि अगर कोई मैनेजर उन्हें उस कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मान रहा है तो वो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सके। तो इसीलिए वो लोग क्या मानते हैं, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन की तरह मैनेजमेंट को ट्रीट किया जाना चाहिए। इट इज क्लियर दैट मैनेजमेंट फुलफिल सेवरल एसेंशियल ऑफ अ प्रोफेशन, बट स्टिल मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। हम लोगों ने क्या देखा है, मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन की तरह ही बहुत सी चीजें मैनेजमेंट में भी कॉमन है, बट वो क्या नहीं है, फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। जैसे हम लोग साइंस के बारे में बोल रहे थे, मैनेजमेंट क्या नहीं है, पूरी तरह से साइंस नहीं है, उसी तरह से वो पूरी तरह से प्रोफेशन भी नहीं है। क्यों नहीं है, कॉम्पिटेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज डू नॉट एग्जिस्ट। मैनेजमेंट के लिए किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है कि आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक अच्छे मैनेजर बन पाएंगे। ये एजुकेशन अगर आपने ले ली है तो आप क्या बन पाएंगे, एक अच्छे मैनेजर, जैसा कि क्या है लॉयर के लिए या डॉक्टर्स के लिए होता है, ऐसा मैनेजर्स के लिए नहीं है। नेक्स्ट इज मैनेजर्स आर नोन बाय देयर प्रॉफिट मेकिंग स्किल नॉट फॉर मेयर डिग्रीज। मैनेजर्स जो है वो किस चीज के लिए जाने जाएंगे, वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए उन्हें लोग याद रखेंगे। ये इसलिए नहीं कि उन लोगों के पास कितनी बड़ी डिग्री है।
हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या देखते हैं, जो बिजनेस ज्यादा ग्रो कर रहा होता है, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, हमें लगता है वो बिजनेस बहुत अच्छा है, उन लोगों को अच्छे से बिजनेस करना आता है। सेम फॉर मैनेजमेंट की यहाँ भी क्या है, अगर आप प्रॉफिट अर्न करने की स्किल्स रखते हैं तो आपको किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए प्रोफेशन अच्छे से हम लोग इसको ये नहीं बोल सकते कि क्या है, सिर्फ प्रोफेशन है। नेक्स्ट इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हैज बीन प्रेस्क्राइब फॉर मैनेजर्स। एक मैनेजर होने के लिए कोई भी एक मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके बाद एक अच्छे मैनेजर आप बन सकते हैं। तो इसीलिए क्या नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। नो अथॉरिटी हैज अ राइट टू ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस टू मैनेजर्स। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्हें क्या दिया जाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है। सेम फॉर लॉयर के लिए उन्हें प्रैक्टिस के लिए परमिशन दी जाती है। लेकिन ऐसा मैनेजमेंट में नहीं है कि उन्होंने कोई डिग्री की है उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया गया कि वो एक अच्छे मैनेजर है और वो एज अ मैनेजर काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या नहीं है, मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट को हम पूरी तरह से क्या नहीं बोल सकते हैं, वो पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। इसी तरह से वो पूरी तरह से क्या नहीं है, साइंस भी नहीं है, और साथ ही साथ पूरी तरह से वो एक आर्ट भी नहीं है। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस है, मैनेजमेंट एक बिजनेस में किस तरह से फंक्शंस करती हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या क्या फंक्शंस हैं एक मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब डायरेक्टिंग जो है उसके फर्दर पार्ट्स है सुपरविजन करना, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। ये डायरेक्टिंग के पार्ट है। डायरेक्टिंग के क्या पार्ट है, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। अब हम इन्हें फर्दर स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, प्लानिंग मतलब हम लोगों ने क्या प्लान किया है, कैसे करना है हमें उसे, कब करना है, कब कंप्लीट कर देना है उस काम को, ये सब चीजें पहले से प्री प्लान करना, यही क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट टू डू, who is to do and how it is to be done and when it's to be done. Process of determining a course of action to achieve desired result. क्या है प्लानिंग, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और एक गोल को अचीव करने के लिए, एक डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए हमें किस तरह से ये प्लानिंग करनी है, वही क्या है, प्रॉपर प्लानिंग का मैनेजमेंट है। प्लानिंग किस तरह से हमें एक गोल को अचीव करना है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। फर्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमें प्लानिंग में क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे बिजनेस को किस तरह से काम करना है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करना है, हमें क्या करना है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है, तो वो क्या है, प्लानिंग का हिस्सा है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब, डेवलपिंग प्रीमाइसेस का क्या मतलब है, एक अच्छा एनवायरमेंट उन्हें बना के देना। क्या देना, एक अच्छा एनवायरमेंट, एक वर्किंग प्लेस जो है वो उन्हें अच्छी बना के देना अपने हमारे डिजायर्ड रिजल्ट के हिसाब से। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। अब क्या होता है, हम लोग जब प्लान करते हैं, हम क्या करते हैं, एक गोल सेट करते हैं, पर हमें पता होता है कई बार क्या होता है, बहुत सी हर्डल्स आती हैं, हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं एक प्लान के थ्रू। तो क्या है, हमें हमेशा एक ऑल्टरनेट प्लान हमेशा हमारे पास होना चाहिए कि अगर किसी भी इश्यू की वजह से हम हमारे पहले प्लान पे नहीं काम कर सकते तो हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, एक और ऑल्टरनेट प्लान हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, रेडी, ताकि हम लोग उस पर स्विच कर सके। वो भी किस में आएगा, प्लानिंग में। नेक्स्ट इज एग्जामिनिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स। अब क्या है, हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव प्लान तो बना लिए, पर हमें ये नहीं है हम लोग 10-15 ऑल्टरनेट प्लान्स लेके चलेंगे, एक के बाद दूसरा, एक के बाद उसके बाद फिर एक और। हम क्या करेंगे, उस ऑल्टरनेट प्लान जो हमारे पास है उसे भी अच्छे से कंसिडर करेंगे कि क्या पहला प्लान हमारा नहीं चला तो क्या दूसरा प्लान उस चीज को कंप्लीट करने में काम करेगा, हम लोग वहीं तो फिर से लैक नहीं करेंगे। तो ये क्या है, उसे एग्जामिन करने का काम किसमें है, हमारा प्लानिंग में। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव। अब फाइनली हमें क्या सिलेक्ट करना है, ऑल्टरनेटिव की। अगर हम लोगों ने जो पहला गोल सेट करने के लिए पाथ लिया है वो सही नहीं है, तो हम लोग जो दूसरा सेट गोल, जो हम लोग उसी गोल को अचीव करने के लिए जो दूसरा ऑप्शन चूज कर रहे हैं वो बेस्ट है या नहीं है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। प्लान इंप्लीमेंट करना, कब करना है, किस तरह से करना है, वो भी किस चीज में आएगा, प्लानिंग का ही हिस्सा होगा। किस चीज का हिस्सा होगा, प्लानिंग का। फॉलो अप। फॉलो अप क्या है, सिर्फ प्लानिंग बना देना ही काम कंप्लीट नहीं करता है। फॉलो अप का मतलब है हम उसे क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, हम उस प्लान को चेक कर रहे हैं, हम अपनी ग्रोथ देख रहे हैं उस प्लान की तरफ की, हम जो स्टेप्स ले रहे हैं वो हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट तक लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं।
नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? प्लानिंग इज जस्ट टू पुट आइडिया इन राइटिंग, बट टू कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू अ रियलिटी अ ग्रुप ऑफ पीपल इज नीडेड। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी जॉब रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्लानिंग का क्या काम है? प्लानिंग हम लोगों ने पेपर वर्क किया है, हम लोगों ने राइटिंग में लिख के रख लिया है हमें किस तरह से काम करना है, कब करना है, कितना करना है। ऑर्गेनाइजिंग का काम है वो जो हम लोगों ने पेपर वर्क किया है, जिसपे हम लोगों ने अपना आइडियाज लिखे हैं, अपना प्लान सेटअप किया है, उसे अब हम लोग रियलिटी में करें। उसे हम लोग क्या करें? रियलिटी में। उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? ग्रुप ऑफ पीपल की। किसकी जरूरत है? ग्रुप ऑफ पीपल की। और ग्रुप ऑफ पीपल होंगे वो क्या, उन लोगों में कोऑर्डिनेशन बनाना, किन लोगों में? अथॉरिटी में। और जो लोग काम कर रहे हैं ये किस में आएगा? ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। किसकी? ऑर्गेनाइजिंग के टाइम की क्या होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। हम क्या करेंगे? एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। प्लानिंग में क्या देखा है हम लोगों ने? सिर्फ राइटिंग फॉर्म है, तो प्रैक्टिकली हम लोग उस एक्टिविटी को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये कहाँ देखेंगे हम लोग? ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे। एक मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे देखेंगे कि क्या वो प्लान जो हम लोगों ने राइटिंग में लिख के रखा है प्लानिंग के टाइम पे, क्या हम लोग उसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्या करेंगे? उनकी जो काम है वो क्या कर देंगे? उन्हें डिवाइड कर देंगे। मैनेजर क्या करेंगे? अलग अलग डिपार्टमेंट्स को उनकी अथॉरिटी दे देंगे। डिपार्टमेंट्स जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट को फाइनेंस से रिलेटेड काम दिया जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उन्हें किस चीज से रिलेटेड काम दिया जाएगा? प्रोडक्शन से ही रिलेटेड काम दिया जाएगा। ये किस में आएगा? ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। नेक्स्ट इज असाइनिंग द ड्यूटीज। अब उन्हें अपनी अपनी ड्यूटीज समझा दी जाएगी, उन्हें अपनी स्किल्स के हिसाब से अपनी अपनी ड्यूटीज क्या कर दी जाएंगी? असाइन कर दी जाएंगी। वो भी किस में आएगा? ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट ही होगा। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब एक रिलेशनशिप डेवलप करना। रिपोर्टिंग रिलेशन मतलब आप कितना काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी किसका काम होगा? ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू एक मैनेजर का ही काम होगा। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग ऑफ एम्प्लॉयज बाय इवेल्युएटिंग देयर स्किल्स। उनकी स्किल्स के बेसिस पे उन्हें क्या करना? रिक्रूट करना। एंड नॉलेज बिफोर ऑफरिंग देम स्पेसिफाई जॉब रोल्स अकॉर्डिंगली। और उन्हें रिक्रूट करने से पहले हमें ये देख लेना कि हमें किस तरह के एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है। इसमें क्या क्या आएगा? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, हमें कितने लोगों की जरूरत है उस जॉब के लिए। रिक्रूटमेंट्स हमें कितनी करनी पड़ेंगी, कितने एम्प्लॉयज हमारे पास पहले हैं, वो सब भी स्टाफिंग का ही हिस्सा होंगे। सिलेक्शन के टाइम के लिए हमें क्या करेंगे? हम एप्लीकेशंस फॉर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हम लोगों ने निकाले हैं रिक्रूटिंग के लिए। अब उन एप्लीकेशन फॉर्म के बाद हम कुछ लोगों को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे जो हमारी जॉब के लिए परफेक्ट होंगे, जिनके पास वो स्किल्स होंगी। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। उन्हें क्या दी जाएगी? प्लेसमेंट्स दी जाएंगी। जो जॉब के लिए परफेक्ट होंगे, स्किल्ड होंगे, उन्हें हम लोग क्या करेंगे? हायर करेंगे। उन्हें हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग उन्हें हायर कर लेंगे। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वो लोग बेशक से एक्सपर्ट है, पर क्या होता है हम कई बार इस तरह के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जहां हमें उन्हें कुछ ना कुछ ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम लोग उन्हें क्या देंगे? ऑन जॉब ट्रेनिंग्स देंगे। क्या देंगे? हम उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग देंगे, या फिर हम उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं देंगे तो उन्हें जॉब से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो लोग स्किल्ड हो सके उस चीज से रिलेटेड। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरीज में इंक्रीज मिलेगा, पर्क्स मिलेगा, वो भी किसका हिस्सा है? स्टाफिंग का हिस्सा है। नेक्स्ट इज उन्हें प्रमोशंस मिलेंगे। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगी? प्रमोशन। इससे उन्हें क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा और वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कंपनसेशन। अगर काम करते हुए किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कर को क्या होता है? किसी भी तरह का हार्म होता है तो उसके लिए कंपनसेशन का काम भी कहाँ करेंगे हम लोग? स्टाफिंग के थ्रू। ये मैनेजर का काम होगा, वो ये ध्यान दे किसी भी तरह का उन्हें क्या ना हो? लॉस ना हो। और अगर उन्हें किसी भी तरह का लॉस होता है तो उन्हें कंपनसेट किया जाए। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? जैसे हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक इंसान दूसरों को क्या कर रहा है? डायरेक्ट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में आप लोग चलें। यही डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज दैट इंक्लूड इन डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? जो उनके मैनेजर के जो सुबॉर्डिनेट्स है उन्हें क्या करना? उन्हें इंस्ट्रक्ट करना। उन्हें क्या करना? इंस्ट्रक्ट करना कि उन्हें किस डायरेक्शन में काम करना है, उन्हें गाइड करना, कितने एफर्ट्स के साथ काम करना है, साथ ही साथ उन्हें इंस्पायर करना, उन्हें मोटिवेट करना उनके काम के लिए। तो इसमें क्या आएगा?
सुपरविजन, सुपरविजन क्या है? मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑन रेगुलर बेसिस, इंटरेक्टिंग विद वर्कर्स टू रिव्यू देयर वर्क्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। सुपरवाइज करना, सुपरवाइज कैसे करना? हम लोग क्या करेंगे? रेगुलर बेसिस पे, मतलब मैनेजर जो होंगे वो क्या करेंगे? मैनेजर रेगुलर बेसिस पे क्या करेंगे? काम को एनालाइज करेंगे और क्या करेंगे? वर्कर्स को उनके काम के लिए रिव्यू देंगे, और ताकि उन्हें पता चल सके कि अगर वो कहीं कोई गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसे किस तरह से ठीक किया जाएगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन क्या है? की फंक्शन है मैनेजमेंट की। अ मैनेजर मस्ट कम्युनिकेट हिज डायरेक्शन इफेक्टिवली टू द सुबॉर्डिनेट टू गेट द वर्क डन प्रॉपरली। अब जब हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे हैं? मैनेजर उन्हें चेक कर रहे हैं किस तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, किस तरह से वर्किंग हो रही हैं, तो कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किनमें? मैनेजर और सुबॉर्डिनेट्स में, ताकि वो उन्हें समझा पाए अपने आइडियाज कि उन्हें किस तरह से प्रोडक्शन चाहिए और किस तरह से उन्हें आगे लीड करना है। तो एक कम्युनिकेशन मैनेजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या हो? एक गुड कम्युनिकेटर हो, एक बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल उनमें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज लीडरशिप। अ पर्सन हु इज एबल टू इन्फ्लुएंस अदर एंड इंस्पायर देम टू डू गुड जॉब। लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि एक इंसान बोलेगा बाकी सब वो काम डर के करेंगे, नहीं। लीडरशिप क्या है? अच्छी लीडरशिप वो होगी जहां वो क्या करेंगे? दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, उन्हें क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे अच्छा काम करने के लिए। तो ये काम किसका है? मैनेजर का। ये काम मैनेजर का है कि वो उन्हें क्या करें? वो उन्हें इन्फ्लुएंस करें और उनसे अच्छे से अच्छा काम करवाएं। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे होगी? मोटिवेशन पुशेस पीपल टू वर्क इन अ डायरेक्शन टू अचीव देयर गोल्स। उन्हें उस डायरेक्शन में मोटिवेट करना कि वो लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहें और नए नए आइडियाज पे हमेशा काम करते रहें। ये किसका होगा? मैनेजर का। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होगा? ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट मतलब जो रिजल्ट हम लोग चाहते हैं उस रिजल्ट तक हम अपने काम को ले आए, वो क्या है? कंट्रोलिंग। हम मैनेजर क्या करें? मैनेजर इस तरह से चीजों को कंट्रोल करे कि हमें जो रिजल्ट चाहिए है, हम जो फाइनल रिजल्ट चाहते हैं उस तक क्या ले आए? हम लोग अपने काम को ले आए धीरे धीरे करके। वो कैसे होगा? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। हमें क्या, मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, वो स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कोई है वो स्टैंडर्ड से बिलो द स्टैंडर्ड रह के काम कर रहा है। तो ये एक मैनेजर का काम है कि वो सब एम्प्लॉयज पे ध्यान दे, सब क्या करें? एक जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया है परफॉर्मेंस का, उस बेसिस पे ही काम करें। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब सिर्फ सेट कर देना कि हमें इतनी परफॉर्मेंस रेगुलर बेसिस पे करनी है, वो कंप्लीट नहीं करता है काम को। हमें देखना है एक्चुअल में कौन उस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो कर रहा है उसे फिर क्या दिया जाएगा? उसे कोई ना कोई बेनिफिट दिया जाएगा, ताकि वो क्या हो? वो मोटिवेट हो, और इसे देख के जो नहीं कर रहा है वो भी क्या हो? मोटिवेट होकर उस काम को अच्छे से करना शुरू करे। कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। अब जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके हिसाब से हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करें? कंपेयर करें, ताकि हमें पता चले हमें और कितने एफर्ट्स की जरूरत है। वो कौन करेगा? वो देखने का काम किसका होगा? मैनेजर का। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग डेविएशन। डेविएशंस को एनालाइज करें, मतलब हम ये देखें अदर ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं या फिर और कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने गोल की तरफ जाने से रोक रही हैं, और हम उन्हें क्या करें? उन्हें जो हमें डेविएट कर रहे हैं उन चीजों को हम लोग साइडलाइन करें। नेक्स्ट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ये एक मैनेजर का काम है कि वो क्या करे? अगर कोई चीज क्या है एज पर अकॉर्डिंग टू देयर प्लान नहीं जा रही है, तो वो कुछ ऐसे एक्शंस या फिर ऐसी स्टेप्स ले जिससे क्या हो? वो प्लान जो है वो उस साइड जाए जहां हमें हमारा रिजल्ट अचीव हो सके। इसके थ्रू क्या करेंगे? एक अच्छे मैनेजर का काम क्या है? अच्छी प्लानिंग, अच्छे से कंट्रोल करना, डायरेक्टिंग करना और अच्छे लोगों को रिक्रूट करना। ये सब क्या है? एक गुड मैनेजर की क्वालिटीज है। आज हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। इसके बाद हम लोग नई वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।